नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक लक्ष्य स्टडी पॉइंट पे, जहाँ पे हमारा लक्ष्य है केवल आपको पास करवाना। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 NOIS का जो वोकेशनल सब्जेक्ट है डाटा एंट्री ऑपरेशन, जिसका सब्जेक्ट कोड है 632 और भी कोड्स हैं 332 वगैरह 631। उन सब के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाली है। ठीक है, एंड ये हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस, क्योंकि कई बच्चों को क्या है सिलेबस ही नहीं पता और वो पेपर देने चले जाते हैं, जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं। तो सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि युद्ध करने से पहले जो तैयारी होती है और किससे युद्ध हो रहा है ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है मेरे दोस्त। तो चलिए देखते हैं सिलेबस। और मैं आपको आज की वीडियो में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो अपने साथ एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और नोट डाउन कर लो, क्योंकि क्या हो सकता है आप भूल जाओगे बाद में। ठीक है, चलो देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। जूम कर लेता हूँ मैं। इनमें से जो कुछ चैप्टर्स हैं वो मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी TMA में हो चुके हैं, तो सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, मैं इंक्लूड ही नहीं करूंगा वो चैप्टर्स। पहला चैप्टर आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें से आपके MCQ आते हैं, लेकिन जो बच्चे इस गलत फहमी में एग्ज़ाम देने जाएंगे कि भर भर के MCQ आएंगे, तो मेरे दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं है। MCQ आपको सिर्फ एक दो दिखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी फुल फॉर्म आता है। मैं आपको पैटर्न दिखाऊंगा, पेपर आता कैसे है वो दिखाऊंगा, पूरा क्या क्या आता है। ठीक है, तो अभी चलो सिलेबस देखते हैं। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हो गया, सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया जैसे जावा, C++, कंप्यूटर सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। टिक कर लो, लिख लो। ठीक है, ये आता आपका 9 से 10 नंबर का एग्ज़ाम में। ये मैं वेटेज भी बता रहा हूँ, मार्क्स वेटेज कितने में से कितना नंबर का आता है कौन से चैप्टर में से। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है अपना 2 मिनट। नेक्स्ट चैप्टर है अपना फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो इसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स के बारे में, बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट के बारे में, वर्किंग विद टेबल, एडिंग ग्राफिक्स, स्पेलिंग एंड ग्रामर कैसे चेक वगैरह करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये मैं पूरे चैप्टर कवर कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो उसी में होते हैं तो उसमें कवर हो जाएगा। बता दूंगा मैं वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, पर आपको टू मच डिपेंडेंट नहीं होना। आपको चैप्टर में कराऊंगा तो वो कर लेना अच्छे से, और उसमें से ही आएगा जो मैं करवाऊंगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं पिछले एक हफ्ते से रिसर्च कर रहा हूँ और इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि क्वेश्चंस बाहर से नहीं बन रहे, आपके बुक में से ही बन रहे, जो NOIS की बुक है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपका जो आता है 12 से 13 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी बताऊंगा, वो देखेंगे हम पेपर फॉर्मेट वाले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, छोटी छोटी बनाऊंगा, क्योंकि बच्चे फिर वो करते हैं, इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मेल मर्ज। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ सिर्फ यही करके चले जाओ, पास क्या पास से ऊपर नंबर लाओगे। और जो बच्चे सोच रहे हैं भाई 30 नंबर का है ना, 40 नंबर का है, जो 632 वालों का उनका 30 नंबर का पेपर होता है, 70 नंबर की वो होती है इनकी प्रैक्टिकल। ठीक है, लेकिन जो 631 332 वाले उनका 40 नंबर का पेपर होता है। तो ये मत सोचना कि आसान पेपर आएगा, भाई टफ आता है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं, जिसको देख के हवा सी निकल गई। ठीक है, तो टफ ही आता है, आसान मत समझ के जाना। कभी कई बच्चे क्या होता है लटक जाते हैं बीच में, तो हल्के में नहीं लेने का, है ना। कहते हैं ना, किसी भी बंदे को हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो रेडी ही चलाने वाला क्यों ना हो, उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है आज के टाइम पे, कलयुग है भाई। चलो फालतू की बातें काफ़ी होगी, सिलेबस डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज, कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं मेल मर्ज में, डाटा सोर्स कैसे बनाते हैं, मेलिंग लेवल एनवलप कैसे बनाते हैं। ठीक है, डाटा को मर्ज कैसे करते हैं मेन डॉक्यूमेंट में, ये सब हम पढ़ेंगे। ओके, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उतना भी नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट है। इसमें से आता है 6 नंबर का, 6 से 7 नंबर का आता है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं
जिसमें से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ये आपका आ जाता है, चलो पहले बता देता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आ जाता है अपना 13वां चैप्टर यानी इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। भाई पढ़ के चले जाना, इसमें से आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन आया इसमें, वो भी आया, फिल इन द ब्लैंक्स भी आया, एक्सपेंड करने वाला भी आया, फुल फॉर्म वाला। इंटरनेट एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे, वेब ब्राउज़र आता ही आता है भाई, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इंटरनेट सर्विसेज कितनी टाइप्स की होती है, क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आता है आपका 8 से 9 नंबर का, ठीक है। तो इसको तैयारी करवाऊंगा मैं, जो जो चैप्टर इसमें बता रहा हूँ उसकी सेपरेट वीडियोस आपको एक वन शॉट प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वन शॉट बनाने की सोच रहा था, बट उसमें क्या है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो बच्चे इंटरेस्ट खो देंगे। तो हम थोड़ी मस्ती भी करेंगे और पढ़ाई भी, उसकी टेंशन मत लेना। एक एक्स्ट्रा चैप्टर ऐड किया मैंने, क्योंकि हम कोई चांस नहीं लेना चाहते, है ना। तो एक एक्स्ट्रा चैप्टर करके चलो। वैसे तो ये जितने अभी मैंने बताए 4 चैप्टर, ठीक है, ये कर लोगे तो पास हो ही जाओगे, बट फिर भी एक एक्स्ट्रा चैप्टर, इसमें से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, वो मैंने ऐड कर दिया। ये 12वां चैप्टर आपका, ये वाला। बाकी जो चैप्टर्स है वो आपने टीएमए में वगैरह में कर रखे हैं, तो उसमें से क्वेश्चन ना के बराबर ही आता है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग स्लाइड, भाई पीपीटी के बारे में आ जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करो, या कि एक्स नाम का लड़का है, उसको पीपीटी बनाना है। राइट डाउन द फॉलोइंग स्टेप्स टू हाउ टू क्रिएट पीपीटी, इसके बारे में बताओ। मैं पूरा पेपर देख के आ रहा हूँ आपका, तो जो भी कराऊंगा एक NOS लेवल का ही होगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। वर्किंग विद स्लाइड्स, इंसर्टिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन आ रखा आपका प्रीवियस ईयर में। कैसे सेव करते हैं और प्रिंट करते हैं प्रेजेंटेशन को, इसके बारे में स्टेप्स लिखने होते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। सो ये था आज का सिलेबस, और वीडियो यहाँ पे होता है एंड, ठीक है। इसको भाई लिख लो, कॉपी में लिख लो एक, और लिख के रखो, ताकि वीडियो आप जब मैं बनाऊंगा ना तो आपको हेल्प मिलेगी, आपको क्या क्या पढ़ना है। नंबर से भी बता दिए कितने कितने नंबर का एग्ज़ाम में आ रहा है। एक बार फिर बता रहा हूँ भाई, MCQ नहीं आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, MCQ के भरोसे मत जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम देखेंगे पेपर का फॉर्मेट क्या है, कितने नंबर का आता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, और कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं, वो तो मैंने इसमें ही बता दिए, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। राम राम जी, राधे राधे।